Hello everyone, welcome again. This is class number 14 of Geography PYQs. Geography प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आज हमारा क्लास नंबर 14 है। इस क्लास में हम क्या जानेंगे? बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानेंगे। नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। भारत की यहाँ पर हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है द बिर्च ट्रीज फाउंड इन। यहाँ पर बात की जा रही है कौन से पेड़ की? बिर्च ट्री की। बिर्च ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? भोजपत्र। भोजपत्र। और ये किस काम में आया जाता है? अगर आप प्राचीन समय में देखोगे, प्राचीन समय में इस पेड़ पर क्या है, राइटिंग की जाती थी। इस पेड़ की जो छाल होती है तो उसको लेकर उस पर क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी या कुछ टेक्स्ट लिखे जाते थे। तो पहले इनका यूज होता था कहाँ? लिखने में। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पेड़ बेसिकली पाया जाता है ऊंचाई पर, 4500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। अब ऊंचाई वाला क्षेत्र इतना कहाँ मिलेगा? सीधी सी बात है, हिमालय पर्वत में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? हिमालय पर्वत में मिलता है भोजपत्र या बिर्च ट्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये कौन सा पेड़ है? ये बिर्च ट्री है। बिर्च ट्री कहाँ पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, हिमालयन वाले क्षेत्र में बिर्च ट्री देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कत्था। ठीक है, यहाँ कत्था बनाने के लिए कौन सा पेड़ यूज में आता है? तो कत्था क्या होता है? आपने देखिए वो चूना खाते हुए देखेंगे। चूना और कत्था को मिलाकर खैनी बोलते हैं इसको। आपकी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये खैनी जो होती है, तो कत्था में चूना वगैरह मिलाकर और वो रगड़ते जो है, हाथ पर लेकर रगड़ते हैं। तो उसमें क्या है, मिलाया जाता है कत्था। और कत्था कौन से पेड़ से लिया जाता है? तो साल, बैम्बू या खैर या साजा। तो ये लिया जाता है कौन से? खैर के पेड़ से। जो कत्था लिया जाता है खैर के पेड़ की, ये बेसिकली छाल होती है। ठीक है, छाल को लेकर और छोटा छोटा उसका पीस करके उसको फिर रगड़ते हैं। ये क्या है? ये किसका लकड़ी है? ये खैर की लकड़ी है, खैर पेड़ की लकड़ी है। ठीक है, कैसा होता है ये? देखिए फली सी है, फली इस तरह की इस पे लगती है। आपके यहाँ भी ये देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, किसकी पत्तियां हैं? ये खैर के पेड़ की पत्तियां हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको देखिए छोटे छोटे हल्के से पीसेस में काट कर, बहुत छोटे छोटे, तो तब मिलाकर ये खाया जाता है। ठीक है, वैसे खाना योग्य नहीं होता है। इससे क्या है, आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है, प्लस माउथ कैंसर होने का भी खतरा होता है। तो इन चीजों को जितना अवॉइड करो उतना ही अच्छा है। तो खैर याद रखना है। ठीक है, कत्था कहाँ से निकाला जाता है? खैर से निकाला जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। निम्नलिखित में से कौन से वन या जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं? ठीक है, ये सवाल है। अब इसमें माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो इसका आंसर जानने से पहले हम बेसिकली यहाँ पर इनको जान लेते हैं कि क्या क्या ये पेड़ होते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो हमेशा क्या है, सदाबहारी होते हैं, हमेशा क्या है, ग्रीन रहते हैं। ठीक है, 12 महीने कैसे रहते हैं? ये ग्रीन रहते हैं, इसलिए इनको उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन। यहाँ पर बारिश ज्यादा देखने को मिलती है, वर्षा ज्यादा देखने को मिलती है, और टेम्परेचर हाई रहता है, जिसके कारण वर्षा ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है पानी की कमी पूरी होती है, पत्तियां हरी भरी होती हैं इसकी,
तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, 1 बाय 1 अभी देखेंगे। देन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भी दो तरह के होते हैं, एक नम पर्णपाती होते हैं, एक शुष्क पर्णपाती, मोइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। फिर देखेंगे हम एरिड फॉरेस्ट, कांटेदार जंगल और झाड़ियां, जो कि आपको राजस्थान वाले पार्ट में देखने को मिल जाएंगी। फिर डेल्टा फॉरेस्ट देखेंगे, डेल्टा फॉरेस्ट जो मैंग्रोव वन, ठीक है, कहां पर सुंदरी पेड़ यहाँ पर देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो पश्चिम बंगाल और गुजरात का तटीय एरिया, यहाँ पर ये मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। और माउंटेन फॉरेस्ट, या यूं कहें कि माउंटेनियस फॉरेस्ट है, ठीक है, माउंटेन वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, उन्हें माउंटेने वन या माउंटेनियस वन बोलेंगे। तो ये पांचों याद रखना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट, डेल्टा फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भी दो तरह के होते हैं, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। एरिड कांटेदार जंगल और झाड़ियां, डेल्टा मैंग्रोव वन बोलते हैं इनको, एंड माउंटेन को मोंटाने वन ही बोला जाता है। तो इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब आपसे पूछे प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, तो वेजिटेशन में मोस्टली क्या है, फ्लोरा मतलब पौधे ही देखने को मिलेंगे। और फोना किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखे देते हैं फोना बोलते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको फोना बोला जाता है। फ्लोरा में क्या आते हैं, सिर्फ पौधे आते हैं। तो वो पौधे जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, जिसमें मानव का कोई भी योगदान नहीं रहता है, वो अपनी फिजिकल स्टेबिलिटी मतलब शेप, साइज, सब कुछ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही बदल लेते हैं अपना आकार, ठीक है, उनकी वृद्धि कैसे होती है, सब क्या है प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। तो उनको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। इसमें इंसानों का कोई योगदान नहीं रहता है, खुद ही बारिश में पानी लिया, खुद ही उगे, खुद ही बड़े हो गए, ठीक है, इनको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन एन एरिया, किस क्षेत्र में पाई जाती है, जिन क्षेत्र में क्या है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सोइल, रेनफॉल, एल्टीट्यूड, ये क्या है, इन पर निर्भर करते हैं कि नमी कैसी है किस क्षेत्र की, तापमान कैसा है किसी क्षेत्र का, मिट्टी कैसी है, और वर्षा कितनी होती है। अब सीधी सी बात है, किसी एरिया में कम वर्षा होगी तो कैसे पेड़ होंगे, कटीले वन देखने को मिलेंगे, और वर्षा ज्यादा होगी तो सदाबहारी वन देखने को मिलेंगे। ऊंचाई पर कैसे हैं, शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे, ऊंचाई पर जितने भी आप जाओगे वहां पर शंकुधारी मिलेंगे। मैदानी भाग में देखने को मिलेंगे आपको कैसे, हरे भरे और पर्णपाती वन, ठीक है। और जैसे ही आप ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में जाओगे वहां सदाबहारी वन देखने को मिलेंगे। इसी बेसिस पर हमने इनको क्या है सेवरल पार्ट में डिवाइड किया, हमने नहीं, जो ज्योग्राफर हैं उन्होंने इसको डिवाइड किया है वेजिटेशन को। अब वो 5 पार्ट में हमने ऊपर बताया था, अब यहाँ पर मैप में दिखा देते हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट, जो मोंटाने फॉरेस्ट बताया था, मोंटाने जंगल, तो ये हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। देखिए इस तरह से जो बना हुआ है, ये माउंटेन फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे जो जंगल हैं ये कौन से, मोंटेने वन, माउंटेनियस एरिया में, पर्वतीय भाग में देखने को मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, और आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र, सिक्किम वाला क्षेत्र, और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमें क्या है मोंटेने वन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा ये कहाँ देखने को मिलते हैं, और कहीं शो कर रहे हैं, तो ये इस वाले एरिया में ही देखने को मिलेंगे, कहां पर, माउंटेनियस एरिया में। अब इसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाबहारी वन जो बताया था, जहां पर हमेशा क्या है मोस्टली रेनफॉल ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो सदाबहारी वन इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पर स्क्वायर की तरह से, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट वाले एरिया में कौन से सदाबहारी वन देखने को मिलेंगे, प्लस अंडमान निकोबार वाले एरिया में, ये अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेघालय वाले एरिया में, मेघालय और आपका ये आसाम वाला क्षेत्र, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा
और कुछ पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र और थोड़ा सा यहाँ पर उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको सदाबहारी वन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। हमने पर्णपाती वन दो तरह के बताए थे, एक नम वाले और एक शुष्क वाले। तो पहले नम वाले देख लेते हैं, फिर शुष्क वाले देखेंगे। तो नम वाले किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं? नम वाले रिप्रेजेंट किए हैं इस तरह से, यहाँ पर डॉट 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 इस तरह से ये शो किए गए हैं। तो मैप में देख लीजिए, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस मतलब पर्णपाती वन कौन से? मॉइस्ट वाले, नम वाले देखने को मिलेंगे आपको कौन से क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग में देखने को मिलेंगे, बिहार वाले पार्ट में, कुछ यहाँ पर झारखंड वाले पार्ट में, उड़ीसा वाले पार्ट में ये देखने को मिल जाएंगे, और पश्चिमी घाट के जो पूर्वी भाग है उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नम वाले और शुष्क वाले ये इस तरह से हैं, पैरेलल लाइन की तरह। ये शुष्क वाले हैं, ये शुष्क वाला भाग है, पूरा किसका है? शुष्क वाला भाग है। ठीक है, ये शुष्क वाला भाग है। और इसके बाद डेल्टाइक जो हमने मैंग्रोव वन बताए थे, तो ये तटीय एरिया में, इनको लिटोरल वन भी बोला जाता है, लिटोरल वन या इनको डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन अनेक नामों से जाना जाता है। तटीय भागों में ये देखने को मिल जाते हैं। फिर आते हैं डेजर्ट या एरिड फॉरेस्ट, मरुस्थली वन। अब मरुस्थली वन आपको गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट में, कुछ नहीं मोस्टली पार्ट में राजस्थान के गुजरात वाले पार्ट में ये देखने को मिल जाएंगे, और कुछ तेलंगाना वाली बाउंड्री पर, तेलंगाना कर्नाटका की बाउंड्री पर जहाँ पर बारिश की कमी होती है, यहाँ पर आपको कैसे एरिड मरुस्थली वन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। आई होप अब यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने मैप भी दिखाया और इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताया है, तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात किया जाए, जो सदाबहारी वन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन लिख सकते हो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन। तो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जहाँ पर गर्मी होगी, ह्यूमिड एरिया होगा और वर्षा कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। 200 सेंटीमीटर से वर्षा क्या है? ज्यादा देखने को मिलेगी, वहां पर ये सदाबहारी वन देखने को मिलते हैं। और उस एरिया का जो एनुअल टेम्परेचर है, मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज टेम्परेचर कितने? 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहना चाहिए, तो उस एरिया में देखने को मिल जाएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद अगर देखें तो इनको अनेक अलग नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है वो भी देख लेते हैं। तो पेड़ की जो लंबाई है बहुत ज्यादा होती है, इंटेंसिव डेंस होते हैं, इस तरह से होते हैं कि कभी कभी यहाँ पर सूर्य की किरण भी पास नहीं हो पाती है। ठीक है, सदाबहारी वनों में यहाँ पर इतने घने होते हैं, लंबे और घने होते हैं कि सूर्य की जो रोशनी है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, इनको सैल्वा नाम से भी जाना जाता है, सैल्वा नाम से भी जाना जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? आसाम, केरल, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इस एरिया में हमने बताया था, अंडमान निकोबार मैप में भी अभी दिखाया है, तो देख लीजिए ये सदाबहारी वन है। यहाँ पर बताया था ये सदाबहारी वन, और इस क्षेत्र में बताया था। ठीक है, ये सदाबहारी वन है। कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं? सिनकोना का पेड़ देखने को मिलता है, रबड़ का पेड़, कोकोनट, नारियल का, बेम्बू, बांस का, महोगनी और इबोनी, ये पेड़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पर बताया था हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस, या इनको दूसरा नाम मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पर्णपाती वन या मानसून वन, इनका दूसरा नाम क्या है? मानसून फॉरेस्ट। वर्षा कितनी होती है इस क्षेत्र में? 70 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और ये जो पेड़ की नमी को कंजर्व करने के लिए ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक मॉइस्ट नमी वाले और एक होते हैं शुष्क ड्राई। ठीक है,
जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिल जाते हैं ईस्टर्न स्लोप पर, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है मैप में दिखाया था, यहाँ पर देखिए ये वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार, इस वाले उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन पेनिनसुला पर, भाबर तराई वाले क्षेत्र में कौन कौन से पेड़, साल का पेड़, टीक बोलते सागौन के पेड़ को, नीम का पेड़, शीशम का पेड़, आम का पेड़, ये देखने को मिल जाते हैं। फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पर शुष्क की बात कर लेते हैं। शुष्क वाले यहाँ पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, मेनली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से पेड़ होते हैं ड्राई डेसिडियस में? रोजवुड, मैंगो, सैंडलवुड और महुआ, ये वाले पेड़ देखने को मिल जाते हैं। एरिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी बोला जाता है इनको। कटीले वन, एरिड मतलब कटीले वन, या आप इनको मरुस्थली वन भी बोल सकते हैं, मरुस्थली वन। यहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। साउथ वेस्ट पंजाब, साउथ वेस्ट हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में देखने को मिल जाते हैं। इन पेड़ों में बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर का पेड़, नीम का पेड़, खेजड़ी का, पलाश का पेड़ देखने को मिलते हैं। डेल्टा फॉरेस्ट, ये दलदली जमीन, नमी वाली जमीन पर देखने को मिलते हैं, दलदली या जहां पर नमी होगी वहां पर देखने को मिलते हैं। इनको लिटोरल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। डेल्टा बोले तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन इनको बोला जाता है, मैंग्रोव वन। ठीक है, कोस्टल एरिया में, तटीय भाग में देखने को मिलते हैं। गंगा के डेल्टा रीजन में गोदावरी, ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में, कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। सुंदरवन फॉरेस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सुंदरी पेड़ ज्यादा देखने को मिलते हैं। लास्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन यानी कि माउंटेनियस फॉरेस्ट। ठीक है, माउंटेनियस फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं? ऊंचाई पर, हाइट पर। ठीक है, हाइट पर ये देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ये चेंज होता रहता है, वेजिटेशन यहाँ पर चेंज देखने को मिलती है। जितना ऊपर जाएंगे उतने शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड किया, नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। मतलब उत्तरी भाग में जो माउंटेन है वो पौधे, और जो दक्षिण में माउंटेन है, पठारी क्षेत्र है, वहां पर जो पौधे मिलते हैं, इन 2 भाग में बांटा गया है। हिमालयन रेंज शोज अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। जो हिमालयन रीजन है तो नीचे की तरफ तो ट्रॉपिकल पौधे देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टुंड्रा वाले पौधे देखने को मिलेंगे, जो आपको टुंड्रा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जहां पर क्या है, ठंडी ज्यादा रहती है, उस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे माउंटेन फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमालय की तलहटी में, और यहाँ पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं, और इनमें मोस्टली ओक, चेस्टनट देखने को मिल जाते हैं। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडार ये देखने को मिलते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट, ये ऊंचाई पर, ज्यादा हाइट पर देखने को मिलते हैं, 3000 से 4900 मीटर की हाइट पर। देवदार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और सदर्न माउंटेन में जो पश्चिमी घाट है वहां पर विंध्यन और नीलगिरी रेंज पर देखने को मिलते हैं। इनको 16 ट्री भी बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना यहाँ पर, बाटुआ मोनोस्पेर्मा, ये किसको बोला जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है, पलाश के पौधे को, पलाश या ढाक का पत्ता, ढाक का पत्ता या पलाश का पत्ता। और ये उत्तर प्रदेश का क्या है? स्टेट फ्लावर है, पलाश। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट नोट। तो ये हमने यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक एंड साल आर प्रोडक्ट ऑफ। टीक और साल कौन से वन के पार्ट हैं? ठीक है, टीक किसको बोलते हैं? ये हमने बताया था, सागौन को, सागौन को। और साल, साली होता है। ये किस में बताए थे हमने? ट्रॉपिकल
ड्राई डेसिडियस, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में हमने ये बताए थे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। देख लेते हैं टीक का पौधा कैसा होता है। ये देखें, टीक का पौधा है, सागौन का पौधा है। ये इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और सागौन का पेड़ महंगा भी बिकता है। ये क्या है, इसकी उम्र अगर 50 से 60 साल के बीच हो जाए तो अच्छा खासा पैसा इसका मिलता है, ठीक है, सागौन के पेड़ का। उसके बाद ये पौधा देखें तो ये किसका पौधा है, ये टीक का साल का पौधा है। ये साल का है और वो कौन सा था, सागौन का पौधा था। ये पेड़ सागौन का पेड़ है और ये पेड़ किसका है, साल का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिमालयन रेंजेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हमने बताया था हिमालय पर्वत में क्या है कि यहाँ पर जैसे जैसे आप नीची तरफ से जाओगे ऊंचाई की तरफ तो पेड़ों का स्ट्रक्चर बदलता जाएगा, ठीक है, पेड़ों का स्ट्रक्चर बदलता जाएगा। जैसे ही आप ऊंचाई की तरफ जाओगे तो आपको क्या है, शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं ऊंचाई की तरफ जाने पर। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वेजिटेशन आपको वनस्पति में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसका मेन रीजन क्या है, टेम्परेचर में कमी। बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जाने पर घटता है। यहाँ पर टेम्परेचर घटता है, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू तलहटी। यहाँ पर जो तलहटी है वहां पर फुटहिल्स में कम टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है अगर कंपेयर करें ऊंचाई की तरफ। चेंजेस इन रेन फॉर्म, तो वर्षा में भी यहाँ बदलाव देखने को मिलता है, बिल्कुल। अनफर्टाइल सोइल, यहाँ पर फर्टाइल सोइल होती है और ऊपर अनफर्टाइल सोइल होती है, ये भी सत्य है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, विंड्स का इतना लेना देना नहीं है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ चलती हैं या यहाँ नहीं चलती, विंड ऐसा कोई यहाँ पर फैक्टर नहीं है। तो ये तीन मेन रीजन है, ए 1 2 और 3। ए 1 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालय द हाइट ऑफ द ट्री लाइन इन द वेस्टर्न हिमालय इज। अब देखिए आपको समझाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है और जब यहाँ से जाते हैं ये हिमाचल और आपका उत्तराखंड वाला पार्ट ये नेपाल। फिर अगर आप जाओगे इधर पूर्वी हिमालय की तरफ, ठीक है, पूर्वी हिमालय की तरफ, यहाँ आपको मैप में ही दिखा देते हैं, मैप नहीं बनाकर। तो ये पूर्वी तरफ है। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय है। अब इधर क्या है, पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय है। तो इधर क्या होता है, पूर्वी हिमालय की तरफ जाने पर जो आपकी ये ट्री लाइन है, ट्री लाइन कम होती है, ज्यादा होती है, या फिर सेम रहती है, या अनरिलेटेड वेरिएबल है, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ जो ट्री लाइन है वो क्या है, अगर देखें तो कितनी होती है, 3600 से 3800 मीटर की हाइट। और वेस्ट हिमालय की तरफ, ईस्ट हिमालय की तरफ देखें तो ट्री लाइन कितनी है, ट्री लाइन 3300 से लेकर 3600 मीटर तक। अब ट्री लाइन होता क्या है, ट्री लाइन उसको बोलते हैं जहां से जो पेड़ की हाइट है वो क्या है, कैपेबल रहे, बढ़ने में वृद्धि हो जाए, जहां पर ग्रो होता रहे, तो ये उसको बोलते हैं ट्री लाइन। द ट्री लाइन इज द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। तो ये है ट्री लाइन की डेफिनेशन। तो वेस्ट में ट्री लाइन कितनी है, 3600 से 3800 तक। और ईस्ट में ट्री लाइन कितनी है, ईस्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर ईस्टर्न और सेंट्रल में 3600 से, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, उल्टा लिख दिया, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। तो ईस्ट की तरफ ज्यादा होता है, वेस्ट की तरफ कम होता है। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया ईस्टर्न हिमालय, द हाइट ऑफ द ट्री लाइन इन द वेस्टर्न हिमालय इज लेस, तो कम होती है, वेस्टर्न हिमालय में कम होती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपका ब्रेन का यूज किया जाएगा और कुछ नॉलेज का भी यूज किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेजर सोर्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय रीजन। वेस्टर्न हिमालय रीजन में मुख्य रिसोर्स क्या है, ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है। फॉरेस्ट, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स या एटॉमिक मिनरल्स। तो मिनरल्स से ज्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। 60% यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट कवर देखने को मिल जाता है, 60 से 65% के आसपास। कहां पर, वेस्टर्न हिमालय वाले रीजन में फॉरेस्ट कवर है 60 से 65%। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज अबंडेंट इन द टेम्परेट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय के टेम्परेट जोन में कौन सा पेड़ देखने को मिलेगा। तो हमने बताया था ज्यादा हाइट पर कौन सा देखने को मिलता है, देवदार का पेड़। देवदार का पेड़ देखने को मिलता है, देवदार का पेड़ यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ही आप ऊंचाई की तरफ जाओगे, टेम्परेट जोन की तरफ जाओगे वेस्टर्न हिमालय में, ये है किसका, देवदार का पेड़। शंकुधारी वन है, इस तरह से पत्तियां इसकी देखिए किस तरह से हैं, ये कैसा है, देवदार का पेड़ है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना, ये इसको दिमाग में बसा लीजिए, देवदार का पेड़ है, ऊंचाई पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इसको सिनकोना बोलते हैं, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत मत करना, कोई चिंचोना बोल देता है, कोई कुछ, सिनकोना ट्री बोलते हैं इसको, सिनकोना ट्री। कहाँ ग्रो नहीं करता है, तो सिनकोना ट्री आसाम में ग्रो करता है, केरला में भी ग्रो करता है, वेस्ट बंगाल में भी ग्रो करता है, छत्तीसगढ़ में नहीं ग्रो करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं सिनकोना ट्री कैसा होता है। ये सिनकोना का पौधा है, किसका, सिनकोना ट्री है। ये इसका फूल है, सिनकोना का फूल है, और ये इसकी क्या है, छाल है। ये सिनकोना पेड़ की क्या है, छाल है। और जब मलेरिया बीमारी हो जाती है, तो मलेरिया बीमारी में ये काफी यूजफुल रहता है, इसका यूज किया जाता है कौन सी, मलेरिया की बीमारी में। तो सिनकोना की जो छाल होती है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। और ये क्या है, सिनकोना का पेड़ है। कहाँ पाया जाता है, मोस्टली केरल, वेस्ट बंगाल, आसाम वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इनमें से किसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है। अभी हमने जो कुछ फैक्ट्स कराए थे वहां पर दिखाया था, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोला जाता है। तो ये बोला जाता है किसको, बोटिया मोनोस्पर्मा को, बोटिया मोनोस्पर्मा। तो हमने अभी दिखाया था, तो ये क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। जो ढाक का या पलाश का हमने फूल बताया था, पलाश का फूल बताया था, तो इसको ही फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। कैसा दिखाई देता है, स्टेट फ्लावर है उत्तर प्रदेश का, इस तरह से ये पलाश का फूल है। तो पलाश का फूल यहाँ पर दिखाई देता है, ये पलाश का फूल है, पलाश या टेंसू, पलाश या टेंसू का फूल है, और उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर है, ये भी ध्यान रखना है। इसको उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर घोषित किया है। ढाक, पलाश या टेंसू, इसको कुछ भी नाम याद रख सकते हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोला जाता है, बोटुआ मोनोस्पर्मा या पलाश, ठीक है, पलाश या फिर ढाक। तो कोई सा भी नाम आ जाए हिंदी में, अगर आप एग्जाम कंडक्ट दे रहे हो तो वहां पर पलाश या टेंसू कुछ भी लिखा है तो वो करेक्ट करना। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो सागौन के जो जंगल हैं, सागौन के जंगल, ठीक है, सागौन के जंगल कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक। तो ये देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, ठीक है, झारखंड में देखने को नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर पूछा है
कहाँ पर देखने को मिलता है? तो तीनों राज्य में। यहाँ पर अगर नोट लगा दें, टीक फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तीनों राज्यों में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं, और आपके कर्नाटक में भी देखने को मिलते हैं। सागौन का पेड़ हमने अभी दिखाया था ऊपर की तरफ आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव नो फ्लावर्स, इन निम्नलिखित में से किस प्लांट में, पौधे में या पेड़ में आपको कोई भी पुष्प फूल देखने को नहीं मिलेगा? तो ऑप्शन है जैक फ्रूट, कटहल, या फिग अंजीर, या ऑर्चिड, या फिर फान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फान। ये कैसा होता है? कटीले वन की तरह होता है। देखिए ये रहा, ये फान का पौधा है। तो इसमें कोई ना तो फूल है, ठीक है, इसमें कोई भी फूल देखने को नहीं मिलता है, ना ही कोई बीज होता है, ना ही कोई फूल होता है, ना ही कोई बीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, फान, जिसमें कोई पुष्प नहीं होता और कोई बीज देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालय, इसको ध्यान से पढ़ना। जो एल्पाइन वेजिटेशन है कहा? वेस्टर्न हिमालय में। इज फाउंड ओनली अप टू अ हाइट ऑफ 3000 मीटर, 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। वाइल इन द ईस्टर्न हिमालय, और जो पूर्वी हिमालय है उधर कितनी हाइट तक? 4000 मीटर की हाइट तक देखने को मिलती है। द रीजन फॉर दिस वेरिएशन इन द सेम माउंटेन रेंज इज दैट, तो ऐसा वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है? पश्चिमी हिमालय में तो 3000 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं, और ईस्टर्न हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। इसके पीछे रीजन पूछा है। तो ईस्टर्न हिमालय आर हायर देन द वेस्टर्न हिमालय, ये स्टेटमेंट सत्य हो सकती है, लेकिन इसमें मोस्ट सुटेबल बताना है। ईस्टर्न हिमालय आर नियरर टू द इक्वेटर एंड सी कोस्ट देन द वेस्टर्न हिमालय। जो ईस्टर्न हिमालय है अगर कंपेयर करें इक्वेटर के पास है वेस्टर्न हिमालय के कंपैरिजन में, और सी कोस्ट के पास है अगर वेस्टर्न हिमालय के कंपैरिजन में देखें। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर आप मैप देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। ये मैप है, देखिए ये क्या है? सी से पास में पड़ता है, जो ईस्टर्न हिमालय है सी से पास में पड़ता है। अगर यहाँ क्या है? सी एरिया है, ये सी एरिया है, तो इससे पास में वेस्टर्न हिमालय काफी दूर हो जाता है। और इक्वेटर से भी ये पास पड़ता है, ये काफी दूर पड़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? बी वाली भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड, ईस्टर्न हिमालयस गेट मोर मॉनसून रेनफॉल देन द वेस्टर्न हिमालय, ये भी सही है। एंड ईस्टर्न हिमालय रॉक्स आर मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न हिमालयन रॉक्स। तो यहाँ पर सही तो ये तीनों हैं, तीनों चारों हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल इसमें से क्या है? ऑप्शन बी है। मोस्ट सुटेबल पूछा है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि इक्वेटर के पास है अगर ईस्टर्न हिमालय को देखें एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय, और सी कोस्ट के भी पास है पश्चिमी हिमालय से अगर कंपेयर किया जाए तो। इसलिए ईस्टर्न पूर्वी हिमालय में ऊंचाई पर पौधे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स, एंटीलोप्स बोलते हैं बारहसिंगा को। अब दो तरह के बारहसिंगा हैं, दो तरह के बारहसिंगा, एक तो ओरेक्स है, ओरिएक्स, एंड एक चीरू। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपको फोटो दिखा दे दोनों का तो आप खुद ही बता दोगे। ये कैसा है? ओरिएक्स है, ओरिएक्स, ओरिएक्स एंटीलोप है, बारहसिंगा बोलते हैं इसको। 12 सींग नहीं होते, एक ही सींग, 2 सींग होते हैं, लेकिन 2 सींग में अलग अलग ब्रांच होती हैं, तो इसलिए इनको बारहसिंगा बोला जाता है। इस तरह से इनकी ब्रांच निकली हुई होती है, तो इसलिए इनको बारहसिंगा बोला जाता है। तो ये बारहसिंगा को ध्यान से देखना, और अभी आंसर आप खुद ही बता दोगे। तो पजल की तरह देखने, जैसे 10 आपको अंतर देखने को मिलता है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये ओरेक्स है, अब इसको देखिए, तो ये चीरू बारहसिंगा है। कौन सा? ये चीरू बारहसिंगा है, चीरू बारहसिंगा, और वो कौन सा था? ओरेक्स बारहसिंगा। अब आप अंतर दोनों में बता दोगे, तो ऑप्शन बताते हैं। ओरेक्स इज अडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज, वेयरएज
चीरू इज अडेप्टेड टू लिव इन स्टेपीज एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन्स। जो ओरेक्स है वो क्या है, गर्म और शुष्क एरियाज में पाया जाता है, और जो चीरू है वो क्या है, ठंडे और सेमी डेजर्ट एरिया में, जो हाई माउंटेन है, ठंडे माउंटेन है, वहां देखने को मिलता है। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने बताया था ओरेक्स को ध्यान से देखो तो यहाँ रेत पड़ा हुआ है, रेतीली शुष्क जमीन पर ये देखने को मिलता है ओरेक्स। और चीरू को देखिए ये कहाँ है, बर्फ वाली जगह में देखने को मिलता है, माउंटेनियस एरिया पे। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहां पर मैच करना है, एक तरफ आपको पेड़ दिए गए हैं, एक तरफ एरिया दिया गया है। टीक का पेड़ कहाँ मिलता है? देवदार का, सुंदरी का, सिनकोना का। आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता, आपको बस ये पता है कि सुंदरी का पेड़ कहाँ मिलता है, सुंदरवन मतलब दलदली जमीन पर मिलता है, तो सी का 3 हो जाएगा। अब सी का 3 से आंसर मिल रहा है, सी के 3 से 2 ऑप्शन सही बन रहे हैं, 1 ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो 2 को काट दीजिए, 2 को एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, अब उसके बाद टीक, देवदार, सिनकोना, आपको इन तीनों में से नहीं पता है, तो हमने ये बताया था कि जो देवदार का पेड़ है वो कहाँ ऊंचाई पर देखने को मिलता है, बताया था ना कि देवदार का पेड़ क्या है, ज्यादा ऊंचाई पर देखने को मिलता है। तो बी का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, हाई एल्टीट्यूड रीजन में देखने को मिलता है देवदार का। बी का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। तो बी का 4th इसमें है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 से आप आंसर ले जा रहे हो, तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टीक का, सागौन का कहाँ मिलता है, सेंट्रल इंडिया में, और सिनकोना कहाँ देखने को मिलता है, हाँ हिमालय के तराई वाले भाग में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच करता है वो बताना है। तो टीक सागौन का पेड़ हमने बताया कहाँ मिलता है, ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में नहीं मिलता, सेंट्रल इंडिया वाले भाग में देखने को मिलता है, सेंट्रल इंडिया वाले भाग में देखने को मिलता है। देवदार का पेड़ ऊंचाई पर देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश भी गलत हो जाएगा। तो ये हिमालय वाले क्षेत्र में मिलता है, और मोस्टली वेस्टर्न हिमालयाज वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। सैंडलवुड जो चंदन की लकड़ी होती है, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी, ये केरला में देखने को नहीं मिलती, कहाँ देखने को मिलती है, कर्नाटका वाले एरिया में, कर्नाटका वाले एरिया में और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलती है। ठीक है, और सुंदरी के पेड़ ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। सही पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये किसके, सुंदरी के पेड़ हैं। ठीक है, लिटोरल एरियाज में देखने को मिलते हैं, दलदली भूमि पर देखने को मिलते हैं। इसकी जड़ें काफी नीचे तक होती है, फिर ऊपर की तरफ निकल आती हैं, इस तरह से निकल आती हैं इसकी। ठीक है, तो ये इसकी जड़ें हैं सारी। ये कौन से पेड़ हैं, सुंदरी के पेड़ हैं, सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं, और गुजरात में भी देखने को मिलते हैं, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में भी, और तटीय भाग में ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में आपको 1 दिए गए हैं, फॉरेस्ट दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में आपको क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो कौन से 1 किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती, ये जंगल कहाँ देखने को मिलते हैं, 1 कहाँ देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन। एल्पाइन और ट्रॉपिकल एवरग्रीन, देखिए एल्पाइन तो मिलते हैं ऊंचाई पर, ठीक है, और एवरग्रीन मिलते हैं जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। तो वर्षा ज्यादा कहाँ होती है, पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। तो पश्चिमी घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और एल्पाइन ऊंचाई वाली जमीन इनमें से कहाँ मिलेगी, अरुणाचल
प्रदेश में। तो सी का 1 डी का 2 यहाँ से ही आंसर मिल जाएगा। सी का 1 किस में है, इन दोनों में है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। डी का 2 इसमें है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 2 से ही आंसर मिल रहा है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस ये तराई वाले क्षेत्र में मिलते हैं। नमी कहाँ होती है, तराई वाले क्षेत्र में, और सूखे कहाँ मिलते हैं, मिडिल गंगा प्लेन में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। एक तरफ 1 दिए गए हैं, एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमने बताया था जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलो या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलो। मैंग्रोव कहाँ मिलते हैं, मैंग्रोव मिलते हैं सुंदरबंस में। तो सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, इनमें से साइलेंट वैली केरला में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये काम देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिल जाता है साइलेंट वैली केरला में। और डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं राजस्थान में, डेसिडियस फॉरेस्ट राजस्थान में। और यहाँ पर कॉनिफेरस हिमालय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4th। ए का 4th किस में है, डी में है, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। चलते हैं अब आगे की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन स्टंटेड फॉरेस्ट विद बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज। ठीक है, झाड़ियां देखने को मिलती हैं, इस छोटे छोटे पौधे, हैविंग लॉन्ग रूट्स, जिनकी जड़ें क्या हैं, लंबी होती हैं। जड़ें क्या होती हैं, लंबी होती हैं, इनकी जड़ें लंबी होती हैं। और पौधे क्या होते हैं, जमीन से थोड़ा सा छोटे ही होते हैं, इस तरह के पौधे होते हैं, और जड़ें इनकी काफी लंबी होती हैं। और कांटे निकले हुए होते हैं, ये कांटे हमने बना दिए, कांटे इसमें निकले हुए होते हैं। रिपीटेड स्पाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कटीले, इनकी लंबी जड़ें होती हैं। ठीक है, झाड़ियों की तरह होते हैं। ईस्टर्न उड़ीसा, ईस्टर्न उड़ीसा तो कोस्टल एरिया है, वहां तो देखने को नहीं मिलेंगे, पानी अच्छा खासा होता है, तो वहां पर तो मैंग्रोव 1 देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न तमिलनाडु, यहाँ भी ये तटीय एरिया है, यहाँ भी देखने को नहीं मिलेंगे। शिवालिक और तराई एरिया में आपको मॉइस्ट डेसिडियस देखने को मिलते हैं। तो वेस्टर्न आंध्र प्रदेश ये शुष्क एरिया होता है, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान से कंफ्यूज मत होना, राजस्थान के अलावा भी शुष्क एरिया है। हमने मैप दिखाया था इंडिया वाला, तो वहां पर बताया था जो बीच का क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है, तो वहां भी देखने को मिल जाते हैं इस क्षेत्र में। तेलंगाना वाले, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी बताया था। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज फाउंड एट द हाईएस्ट एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल। तो ये हमने बताया कौन सा पेड़, देवदार का पेड़ देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देवदार इज द करेक्ट आंसर। ऊंचाई पर ज्यादा देखने को देवदार का पेड़ ही मिलता है। यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया दिया गया है 1 2 3 4 कर 1 2 3 4। ये एक रफ मैप है, ये 1 एरिया है, ये 2 एरिया है, आसाम अरुणाचल वाला क्षेत्र, ये 1 वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का तराई वाला क्षेत्र, और कुछ उत्तराखंड का हल्का सा भाग, और ये यहाँ पर पंजाब वाला इधर क्षेत्र। यहाँ पर फिर क्या दिया हुआ है, ये दिया गया छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड, और ये दिया गया है कर्नाटका, कुछ तमिलनाडु केरला वाला क्षेत्र। तो बोला गया अमंग दीज दोज विच वर थ्रेटन्ड, 1997 में किसे खतरा था सीरियस एपिडेमिक से। तो कौन से क्षेत्र को ज्यादा खतरा था, साल्ट, ये टीक फॉरेस्ट ऑफ 3 and 4, जो सागौन के पेड़ थे उनको खतरा था 1997 में, या ओक के पेड़ को, ओक के पेड़ को, या फिर साल के पेड़ को, या फिर चंदन के पेड़ को, सैंडलवुड, चंदन के पेड़ को। ठीक है, इनमें से किसको ज्यादा खतरा था, सागौन, ओक, साल या चंदन। 1997 की बात हो रही है, तो इसमें खतरा था किसको, साल के पेड़ को, साल के पेड़ों को खतरा था, जो यहाँ पर है ये वाले क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। IS प्री 1998 में आया था, उस टाइम क्या है, इन पेड़ों को खतरा था, साल के
पेड़ों को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, किनको बोला जाता है? तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में ड्राई डेसिडियस, इनको क्या है? ड्राई डेसिडियस भी बोल सकते हैं, ड्राई डेसिडियस, शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डेसिडियस या सब ट्रॉपिकल, अलग नाम है, दोनों नाम याद रखना है। ये सेम नाम है, ड्राई डेसिडियस या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, या हिंदी में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो कहाँ? मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियली अ स्पीसीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन, इनमें से कौन सा हिमालय वेजिटेशन नहीं है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या स्प्रूस। तो जूनिपर, सिल्वर फर, स्प्रूस ये देखने को मिल जाते हैं। महोगनी क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का ये एक पौधा है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। हालांकि कुछ छुटपुटिया एरिया में महोगनी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये कहाँ का पौधा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पौधा है, मोस्टली वहीं पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में महोगनी। ठीक है, हिमालयन रीजन में पाया नहीं जाता। जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस देखने को मिल जाते हैं। तो ये किसका पौधा है? ये महोगनी का पौधा है, महोगनी ट्री है। कौन सा? महोगनी ट्री। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टीपर्पज ट्री यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्रीज, सोशल फॉरेस्ट्री का कौन सा उदाहरण है? देखिए, इस पौधे को क्या है? पूजा पाठ में इसकी पूजा भी की जाती है और पूजनीय योग्य है, ईंधन के काम भी आता है, ईंधन के काम भी आता है, प्लस ठीक है, ये जो जानवर होते हैं उनको इसकी पत्तियां भी खिलाई जाती हैं, जानवरों को इसकी पत्तियां भी, जानवरों को खाने का काम भी करता है ये। ठीक है, इससे क्या है? फर्नीचर भी बनाया जा सकता है, फर्नीचर। तो काफी फायरवुड ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है और पूजनीय भी है। तो कौन सा पौधा है? शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस या खेजड़ी। ठीक है, शीशम का पौधा आपने देखा होगा, ढाक का, और यूकेलिप्टस जिसको हिंदी में सफेदा बोलते हैं, लंबा लंबा होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसमें से खेजड़ी का पौधा जो होता है, खेजड़ी का पेड़, वो पूजनीय भी होता है, ईंधन के काम में भी आता है, जानवर, इसकी पत्तियों को जानवरों को भी खिलाया जाता है। तो मल्टीपर्पज यूज में ये लिया जाता है। एक बार इसका चित्र दिखा देते हैं। ये खेजड़ी का पौधा है, खेजड़ी का पौधा कहाँ मोस्टली कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में देखने को मिल जाता है, राजस्थान का राजकीय पेड़ भी है। तो ये राजस्थान का राजकीय पेड़ भी है, राजकीय पेड़ है राजस्थान का। ठीक है, खेजड़ी का पौधा या खेजड़ी का पेड़। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, मल्टीपर्पज यूज है इसका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लीसा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्री ऑफ, लीसा किस पेड़ से निकाला जाता है? देखिए, लीसा क्या होता है? इस तरह ये पेड़ देख लीजिए किसका है, और फिर यहाँ देख लीजिए। तो इस तरह से इससे ये जो इसका लिक्विड होता है, लिक्विड उसको निकाला जाता है। छाल को थोड़ा सा काटा और यहाँ पर फिर पन्नी लगा दी या कुछ और बोतल वगैरह लगा दी, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या है? लीसा बोलते हैं, लिक्विड की तरह होता है। और कौन सा पेड़? ये इतने ऊंचे पेड़ किसके होते हैं? पाइन के पेड़ होते हैं। तो पाइन के पेड़ों से ये निकाला जाता है, उत्तराखंड वाले एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड वाले एरिया में ये पौधा, पाइन का पौधा मोस्टली देखने को मिलता है और लीसा इससे निकाला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन। एक तरफ मैंग्रोव दिए गए हैं और एक तरफ स्टेट दिए गए हैं। तो कौन से मैंग्रोव किस स्टेट में पाए जाते हैं वो बताने हैं। एक तरफ मैंग्रोव है, एक तरफ स्टेट है। अचरा, रत्नागिरी, कुंडापुर, पिचावरम, वेम्बनाड। हमने लेक पढ़ाई थी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो लेक का पता है। वेम्बनाड लेक कहाँ है? कर्नाटका में है। तो वेम्बनाड जगह कहाँ है? कर्नाटका में। तो डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 दो ऑप्शन में, तो 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। रत्नागिरी आम काफी फेमस है, कहाँ? महाराष्ट्र में है रत्नागिरी आम। तो ए का 4th हो जाएगा, ए का 4th हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, 4th है, ये 4th है और यहाँ भी 4th है, ए का 4th हो जाएगा।
और डी का 2 हो जाएगा, ए का 4th और डी का 2, ए का 4th और डी का 2 दोनों में मिल रहा है, तो अभी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो आगे ही एलिमिनेट हो पाएगा। अभी और देखते हैं, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में और यहाँ पर वेम्बनाड केरल में, तो आंसर किससे मिलेगा? कुंडापुर और पिचावरम से ही जाकर मिलेगा। तो एक बार ये देख लेते हैं कि कौन से मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सा? अचरा रत्नागिरी और रायगढ़, देवगढ़, विजयदुर्ग, कुंडलिका, रेवदंडा एंड मुंबावारा दीवा एंड श्रीवर्धन और वैतरणा और मालवानी, ये कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। कर्नाटक में कुंडापुर और हुनावार और कारवार, कुंडापुर, हुनावार और कारवार, ये कर्नाटक में। केरल में वेम्बनाड और कन्नूर। तमिलनाडु में पिचावरम, मुथपैट एंड रामनाड, पुलिकट एंड काजू वैली। मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल सुंदरवन। मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ उड़ीसा भीतरकनिका, देवी, धमरा, चिल्का, ये मिलते हैं देखने को। तो कुंडापुर कहाँ पर है? हम भी देखा है हमने, कर्नाटका में है। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बी का 1 इसमें है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और ये बचा क्या? पिचावरम क्या है? सी का 5th हो जाएगा, सी का 5th। पिचावरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली बोला है सुंदरवन वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सत्य है। भीतरकनिका उड़ीसा में है। पिचावरम तमिलनाडु में। वेम्बनाड ये कर्नाटका में नहीं है, कहाँ? केरला में है। वेम्बनाड कहाँ? केरला में। तो इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड जगह जो है वहां। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया इज फाउंड इन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन कहाँ देखने को मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आसाम, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आसाम, केरल। केरल में बारिश ठीक ठाक होती है, आसाम में, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवर। कौन से राज्य में डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है? तो करेक्ट आंसर इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज हायर एरिया, लार्जर एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पर बीपीएससी में पूछा गया बिहार का कौन सा जिला है जहां पर देखने को मिलता है? तो बिहार से रिलेटेड है, ज्यादा डीप हो गया, तो पश्चिमी चंपारण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, खेर या कटेचू इज अ ट्री ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो खैर बताया था, खेर का पेड़ भी दिखाया था आपको, जिससे क्या कत्था निकाला जाता है, कत्था। ठीक है, चूने में मिलाकर इसको खाया जाता है, चूने में मिलाकर खाया जाता है। तो कहां पर ये किसका एग्जाम्पल है? कौन से? सब एल्पाइन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है या कूल टेम्परेट का, सब ट्रॉपिकल का या टेम्परेट का? तो यहाँ पर 2 टेम्परेट दिए गए हैं, एक एल्पाइन दिया गया है, तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का ये एग्जाम्पल है खैर का पौधा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा राज्य में हाईएस्ट परसेंटेज है फॉरेस्ट का? हिमाचल, आसाम, आंध्रा या अरुणाचल प्रदेश या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सबसे ज्यादा अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें 2021 की, तो किस राज्य में देखने को मिलता है? मिजोरम में। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किस राज्य में? मिजोरम में देखने को। हाईएस्ट परसेंटेज बोला है, परसेंटेज पूछा ना, तो मिजोरम आएगा। ठीक है, एरिया पूछते तो एमपी आता, लेकिन यहाँ पर क्या है? परसेंटेज पूछा है तो मिजोरम आएगा। करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टोटल यहाँ पर
वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड 32 क्वेश्चन देखे। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इरिगेशन और कैनाल्स के साथ अगली क्लास लेकर आएंगे, और कल की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, उस क्लास को मिस मत करना। इरिगेशन एंड कैनाल से रिलेटेड यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।